समुद्र के किनारे गांव था। उस गांव में बहुत से मछुआरे रहते थे। उनमें से ही एक गरीब मछुआरा था हरिया। हरिया अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। हरिया की कोई संतान नहीं थी। हरिया समुद्र के बीच जाता और मछलियां पकड़कर उनको कभी गांव के बाजार और या कभी कभी शहर जाकर बेच जाता था। उससे जो कुछ मिलता उसी से उनका गुजर बसर चल रहा था। पर अब समय के साथ साथ हरिया बूढ़ा हो रहा था, इसलिए अब वो समुद्र के बीच में मछलियां पकड़ने नहीं जा सकता था, जिस वजह से वो समुद्र के किनारे बैठकर ही मछलियां पकड़ता था। कभी मछलियां मिल जाती, कभी नहीं मिलती। बस समय कुछ ऐसे ही कट रहा था हरिया और उसकी पत्नी कमला का। पर फिर भी दोनों खुश रहते थे। पिछले 2-3 दिनों से बहुत कम ही मछलियां हाथ आई थी, जिस वजह से उनको सही से खाना नसीब नहीं हो रहा था। फिर एक दिन हरिया अपनी पत्नी कमला से कहता है, कमला, मैं जरा समुद्र किनारे जा रहा हूँ। देखता हूँ कुछ आज हाथ लग जाए, क्या पता उनको बेचकर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम भी कितनी मेहनत करोगे जी। जब तक हिम्मत होगी तब तक हाथ पैर चलाने में क्या नुकसान है। आज बच्चों का सहारा होता तो हम भी बैठकर आराम से खा रहे होते, पर अपनी किस्मत में कहाँ है ये सुख। अरे जब नसीब ही खराब है अपना तो कर ही क्या सकते हैं हम। अब जो नहीं है उसके लिए क्या रोना। हाँ जी, सही कह रहे हो आप। चल ठीक है, अब मैं जरा समुद्र के किनारे होकर आता हूँ। उसके बाद हरिया अपना मछलियां पकड़ने का सामान उठाकर निकल जाता है। हरिया का नसीब खराब था, और जब किसी गरीब का नसीब खराब होता है तो उसके साथ सब गलत ही होता है। हरिया जैसे ही समुद्र के किनारे पर पहुंचता है, वो बेहोश होकर गिर जाता है। उसे बेहोश देखकर आसपास के कुछ मछुआरे उसके पास भाग कर आते हैं। अरे ये हरिया को क्या हुआ? लगता है ये बेहोश हो गया है। चलो हरिया काका को उठाकर उनके घर ले जाते हैं। उसके बाद वो लोग हरिया को उठाकर उसके घर ले जाते हैं। उसको इस हालत में देखकर उसकी पत्नी कमला घबरा कर पूछती है, क्या हुआ इनको भैया? पता नहीं, ये अचानक से बेहोश हो गए। तभी हरिया को होश आ जाता है और एक मछुआरा उसको देखकर कहता है, देखो देखो, हरिया काका को होश आ गया है। क्या हुआ काका आपको? पता नहीं बेटा, अचानक से आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ। ठीक है, अब आप आराम करो, हम लोग चलते हैं। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कमला कहती है, सुनो जी, आप आराम करो और अभी आपको समुद्र किनारे जाने की कोई जरूरत नहीं है।